Hello guys, welcome back to my channel SL Sparkles. As we know that in the previous video we discussed that we can make our equations more informative by indicating the physical states of the reactant and product as well as indicating the heat changes taking place in the reaction. In this video we will discuss that we can make our equations more informative by indicating the conditions under which the reactions takes place as well as types of chemical reactions. Fine, let's start. So let's start with how to make our equations more informative, that is indicating the conditions under which takes place. Fine, कंडीशंस कुछ भी हो सकता है. कंडीशंस में भी कोई कैटलिस्ट का प्रेजेंस होना. कैटलिस्ट वो होता है जो किसी रिएक्शन को कंट्रोल करता है, या फिर हीट का ऑब्जॉर्ब होना, हीट का रिलीज़ होना. ये सब क्या होता है? कंडीशंस होता है. ये आप लोग को एक एग्जांपल से पता चलेगा कि जब कैल्शियम क्लोरेट, जब पोटेशियम क्लोरेट हीट होता है किसके प्रेजेंस में? मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में. तो यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या हो गया? एक कैटलिस्ट हो गया. तो वो डिकम्पोज कर जाता है दो फॉर्म्स में, एक पोटेशियम क्लोराइड KCl और एक ऑक्सीजन गैस. यहाँ पे आप लोग को ये पता चल रहा है कि अगर किसी रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड है तो हम लोग क्या करेंगे? हीट साइन यानी कि डेल्टा को देंगे एरो के ऊपर, या फिर अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट के प्रेजेंस की ज़रूरत है तो हम लोग उस सिंबल को या फिर फॉर्मूला जो होता है कैटलिस्ट का उसको लिख देंगे एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे. इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्वेशंस को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. क्या करके? कंडीशंस लिख के. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल बताया कि पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करते हैं तो यहाँ पे मैंने बोला हीट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय यूजिंग डेल्टा. डेल्टा कहाँ देंगे? एरो के ऊपर. और मैंने क्या बोला कि हीट को कैसे KClO3 को कैसे हीट करते हैं? तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट. तो वो एक कैटलिस्ट है तो उसको कहाँ लिखेंगे? एरो के नीचे. ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी रिएक्शन हमने समझा उसमें दो कैटलिस्ट की ज़रूरत थी. पहला तो हीट, दूसरा मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट. तो हमने उन दोनों को कैसे लिखा? एक को एरो के ऊपर और दूसरे को एरो के नीचे. ठीक है, और भी कंडीशंस होते हैं रिएक्शंस में. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का कंडीशन होता है, प्रेशर का कंडीशन होता है. उन सब को भी कैसे इंडिकेट करते हैं? तो जो एरो हम लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर या फिर उसके नीचे लिखे. ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग ऐसे भी समझ लेते हैं कि मिथानॉल. ठीक है, मिथानॉल मिथाइल अल्कोहल, यानी कि जब वो मैन्युफैक्चर होता है तो वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है? वो मैन्युफैक्चर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से और हाइड्रोजन से. कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन H2, मिथाइल अल्कोहल CH3OH. ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होता है तो इसको क्या 300 एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है प्रेशर की, और इसको एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है. वो कैटलिस्ट मिक्सचर होता है किस का? जिंक ऑक्साइड ZNO और क्रोमियम ऑक्साइड CrO3. उस कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है. साथ ही साथ इसको टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है, टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस. तो हमने देखा कि अभी जो हमने देखा कि मिथाइल अल्कोहल मिथानॉल CH3OH का जो फॉर्मेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ, वो उसमें बहुत सारे कंडीशंस की भी ज़रूरत होती है. वो सारे कंडीशंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले 300 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, 300 डिग्री सेल्सियस और कैटलिस्ट मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड. ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? CO + 2H2 गिव्स CH3OH, और एरो के ऊपर 300 एटमॉस्फेयर और 300 डिग्री सेल्सियस, एरो के नीचे कैटलिस्ट यानी कि ZNO + CrO3. तो अब हम लोग को पता चला कि सिर्फ हीट और कैटलिस्ट ही नहीं होता है, किसी रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर भी मेंशन करना होता है. तो हम लोग उसको कैसे मेंशन करेंगे? ठीक है, आगे हम लोग का आता है कि फोटोसिंथेसिस है. तो हम लोग सब लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ कंबाइन करता है. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन तो करता ही है ग्लूकोज या फिर ऑक्सीजन बनाने के लिए, लेकिन वो कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो वाटर के साथ कॉम्बिनेशन होता है ग्लूकोज या ऑक्सीजन बनाने के लिए, वो कैसे होता है? तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है. इस रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एरो के ऊपर सनलाइट, एरो के नीचे क्लोरोफिल, टू गिव ग्लूकोज C6H12O6 + ऑक्सीजन. तो हमने इस तरीके से देखा कि चाहे कोई भी कंडीशन के अंदर रिएक्शन हो रहा हो, अगर हम उस रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो हम लोग को सारा कंडीशंस मेंशन करना होगा. ठीक है.
ठीक है, और आगे हम लोग को क्या डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन and oxidation and reduction reactions. Today we will discuss only combination reaction. Combination means two or more. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन उन टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा सबस्टांसेस कंबाइन होके एकजुट होके एक सिंगल सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, वैसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके भी एक कंपाउंड बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलके भी एक कंपाउंड बनाते हैं, या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिलके भी एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उन सारे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। ठीक है, एक और है सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा, वो जब कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, एज वेल एज वाटर बनाता है। ऐसे एक और एग्जाम्पल है कि जब अमोनिया यानी कि NH3 जब कंबाइन होता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो वो क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो इन सारे एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सबस्टांसेस कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक सिंगल सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं। अब वो दोनों सबस्टांस कुछ भी हो सकता है, मे बी दोनों एलिमेंट हो, दोनों कंपाउंड हो, एक एलिमेंट हो या फिर एक कंपाउंड हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज़ displacement reaction, what is double displacement reaction, as well as what is oxidation and reduction reactions. Thank you.